हेलो फ्रेंड, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आप इंडिया का नंबर 1 चैनल देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स 2M। तो फ्रेंड, आपको इस चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आप लोग के लिए लाया हूँ आज हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, बस आप इस चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, आज क्वेश्चन मैं हिंदी से ही लाया हूँ। 25 इम्पोर्टेंट बहुत है। फ्रेंड, आप प्लीज़ इस चीज़ को बस आप लिख कर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पहला आपका दोस्त प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ तथा 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। तो फ्रेंड, अब आते हैं दूसरा प्रश्न हम लोग का है, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखकों में भारतेंदु के अतिरिक्त श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी तथा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन के नाम प्रमुख हैं। तो फिर नाम आते हैं, इसी तरह हम लोग का तीसरा प्रश्न है आपके सामने, किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो फ्रेंड, एक आलोचक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और चौथा हम लोग का प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंड, इसका उत्तर है द्विवेदी युग की कालावधि 1900 से 1920 ईस्वी तक है। कालावधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर किया गया है। इसी तरह दोस्त हम लोग का पांचवा है, शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। तो फ्रेंड, समय सीमा हम लोग बताएंगे अब। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। तो फ्रेंड, इसे छठवां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल युग के पश्चात अर्थात सन 1938 से सन 1947 तक के काल को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। अब बताइए तो सातवां प्रश्न, शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखक अथवा निबंधकार हैं। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू गुलाब राय। अब आते हैं फ्रेंड, हम लोग का आठवां है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो फ्रेंड, अब आते हैं हमने इस नौवां प्रश्न है, नामवर सिंह किस विद्या के प्रमुख लेखक हैं। उत्तर है फ्रेंड हम लोग का, नामवर सिंह आलोचना विद्या के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इससे 10वां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर फ्रेंड, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम मुंशी इंसा अल्लाह खां व कलम का सिपाही के लेखक का नाम अमृत राय है। और फ्रेंड, हम लोग का 11वां प्रश्न है, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड, आप इतना जानिए कि हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से फिक्स है कि आपका बोर्ड की परीक्षा में फंसेगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम लिखिए, जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी। इस तो फ्रेंड हम लोग का 13 वाला है, ध्रुवस्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए। हिंदी नाटक के विकास के में श्री जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा लिखित 2 नाटक हैं, अजातशत्रु और ध्रुवस्वामिनी नाटक है। और फ्रेंड, 14वां है, जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों का नाम लिखिए। तो पहला है चंद्रगुप्त और दूसरा स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटक हैं। और फ्रेंड, हम लोग का यहाँ पे 15वां है, हिंदी के किन्हीं 2 बड़े कहानीकारों तथा उनकी एक एक कहानी के नाम लिखिए। तो पहला है प्रेमचंद्र के पंच परमेश्वर तथा दूसरा जयशंकर प्रसाद का ममता। तो फिर नंबर यहाँ पे 16 वाला है, हम लोग का शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो पहला है श्री भगवत चरण वर्मा तथा दूसरा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। फिर नंबर 17वां हम लोग का प्रश्न है, द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो पहला है उत्तर में प्रेमचंद, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा। तो फिर नाम इसी तरह हम लोग का है 18 वाला है, प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो हम लोग का पहला है प्रेमचंद के
प्रेमचंद के 4 उपन्यास लिखित हैं। तो पहला है योग गोदान, दूसरा है गबन, तीसरा है सेवा सदन तथा चौथा है निर्मला। इसी तरह फिर हम लोग का 19 वाला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे फ्रेंड प्रथम मौलिक उपन्यास, हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे उत्तर में परीक्षा गुरु है मौलिक उपन्यास और लेखक का नाम है श्रीनिवास दास। तो फ्रेंड इस हम लोग का 20 वाला है कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो कलम का सिपाही हिंदी के प्रमुख कहानीकार उपन्यासकार अमृत राय की जीवनी है। तो फिर इसी तरह हम लोग का 21वां है 21 वाला है रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु अथवा घटना का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है। तो फ्रेंड्स तो हम लोग का है 22 वाला हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे यहाँ पर उत्तर में रेखा चित्र की लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा और संस्मरण का है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसी तरह फ्रेंड हम लोग का 23 वाला है रिपोर्टाज का क्या अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर फ्रेंड जिस गद्य साहित्य में किसी घटना स्थल का आंखों देखा हाल जब साहित्यक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। तो फिर इसी तरह हम लोग का 24 वाला प्रश्न है यात्रा साहित्य के लेखकों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो यात्रा साहित्य के हैं दोस्त राहुल संकृतियान तथा देवेंद्र सत्यार्थी और रिपोर्टाज के हैं विष्णु प्रभाकर तथा प्रभाकर माचवे। और इसी तरह दोस्त हम लोग का लास्ट प्रश्न आता है 25 वाला है किन्नर देश में रचना किस विद्या पर आधारित है। यात्रावृत्त उत्तर लिखेंगे फ्रेंड हम लोग यात्रावृत्त विद्या पर आधारित है। तो फ्रेंड आपको इसी तरह रोजाना वीडियो अपलोड करते रहेंगे महत्वपूर्ण। तो फ्रेंड आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।